अगर आप आध्यात्मिक यात्रा की गाड़ी में सवार हैं, तो यकीनन स्पीड ब्रेकर भी आएँगे और स्पीड ब्रेकर आएँगे तो गिरने का भय भी होगा और बहुत पॉसिबिलिटी है कि गिर भी जाओ। तो क्या करेंगे ऐसे में? क्या गिरने के भय से यात्रा को वहीं छोड़ दिया जाएगा या फिर पीछे मुड़ा जाएगा आगे के खतरे से बचने के लिए कि अरे आगे तो फिर से ऐसे स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं। तो कौन-सा रास्ता चुनेंगे आप? वहीं ठहरे रहेंगे या पीछे मुड़ के जाएँगे? अब पीछे अगर मुड़ के जाते हैं तो फिर से एक वही उतना टाइम फ्रेम आपके सामने खड़ा होगा कि जितनी देर आपने यहाँ तक आने में लगाई, अब पीछे मुड़ के जाएँगे तो फिर से उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? पीछे मुड़ के जाने में या वहीं खड़ा रहने में या फिर से खुद को उठ खड़ा करने में और आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करने में। मुझे लगता है कि आगे के लिए अलर्ट होना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी हम सभी जानते हैं, इसमें स्पीड ब्रेकर इसी तरीके से आते हैं। जब कभी हम बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, तभी कोई ना कोई जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो स्पीड ब्रेकर होते हैं हमारे खुद के कर्मा के। और वो हमारे लिए चैलेंज लेकर आते हैं कि हम कैसे इन चैलेंजेस से खुद को निकाल पाते हैं, कैसे खुद को हील कर पाते हैं। तो ये जितने भी स्पीड ब्रेकर आते हैं बीच-बीच में, वो सिर्फ़ हमारी हायर गुड के लिए, हम हमारे खुद को हाईएस्ट वर्ज़न में कन्वर्ट करने के लिए वो स्पीड ब्रेकर आते हैं। तो बजाय इसके कि हम वहाँ पर एक डर की एनर्जी में आ जाएँ, चैलेंज को लेने से घबराएँ, पीछे मुड़ के जाने की कोशिश करें कि नहीं भाई ये जर्नी तो हमारे बस की नहीं है, हम तो पीछे ही चले जाते हैं, हमें नहीं ऐसी किसी जर्नी में रहना है। तो बजाय इसके अगर हम खुद को फिर से खड़ा करते हैं, हम फिर से ये एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि इसके आगे हम जब चलेंगे तो इसके आगे मंजिल है। हो सकता है ऐसे ही स्पीड ब्रेकर और भी आएँ, लेकिन जिस स्पीड ब्रेकर पर आपने ये लेसन ले लिया, तो आप आगे के लिए अलर्ट हो जाते हैं कि आगे अब जो भी आ सकता है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, आप यहाँ पर अलर्ट हैं। और आ सकता है तो उन स्पीड ब्रेकर से कैसे मुझे बचना है, कैसे मैं गिरने से खुद को बचा सकता हूँ कि जस्ट एक थोड़ा-सा झटका लगे और बस मैं उस झटके से ही मैं लेसन ले पाऊँ और उस लेसन से फिर मैं अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर एक रास्ता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो हमारा हाथ वो अदृश्य शक्ति पकड़ के रखती है। अगर इतने स्पीड ब्रेकर के बाद भी, इतना टूटने के बाद भी अगर आप जीवित खड़े हैं, कई बार बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें लगता है कि हम सुसाइड कर लें, अब हमारे बस की बात नहीं है, कोई हमारा नहीं है। लेकिन इन सारे थॉट्स के बाद भी कहीं न कहीं से अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है, ऐसे में आपको कोई साइन एंड सिम्पटम्स मिल जाता है, कहीं न कहीं आप खुद इतने नेगेटिव थॉट्स के बाद में भी अगर आप खुद को खड़ा भी रख पाते हैं, यकीनन आपकी उँगली उस अदृश्य शक्ति ने पकड़ी हुई है। तभी आप ये नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, लेकिन फिर आप भीतर से वो आपको सँभाल रहा होता है। तभी आप इस स्पीड ब्रेकर से एक गिरते हैं, झटका लगता है, लेकिन आप फिर से उठ खड़े हो पाते हैं। तो वो सिर्फ़ एक अदृश्य शक्ति की वजह से जिसने आपका हाथ थाम रखा है। और आपने ये सुना ही होगा कि अ, ईश्वर कैसा है कि वो इस सृष्टि के रंगमंच पर सबसे कठिन जो रोल होता है वो उस व्यक्ति को देता है, उस जो एक अव्वल दर्जे का कलाकार होता है। तो अगर आपकी लाइफ में इतने सारे हर्डल्स आ रहे हैं, इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ईश्वर को आप पर ये विश्वास है कि मेरा ये बच्चा, इसमें बहुत प्रतिभा है, इतने हर्डल से खुद को निकल कर और दूसरों को भी रास्ता दिखाने की। तो इसलिए यहाँ पर उन स्पीड ब्रेकर से खुद को उनके डर से खुद को रोकना नहीं है, बल्कि यहाँ पर खुद को ईश्वर के उस विश्वास पर, उस परीक्षा की कसौटी पर खुद को खरा उतर के दिखाना है कि
कितने भी स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन मैं खुद को, मुझे पता है कि संभालने वाला तू है, मैं गिरूंगा भी, हो सकता है कि मैं गिर भी जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि उस गिरने में मैं अगर गिरूंगा भी ना तो वहाँ पर हाथ तेरा होगा। अगर इतना विश्वास आप रख पाते हैं, इतना समर्पण अगर आपके अंदर है, तो यकीन मानो वो आपको पीछे जाने ही नहीं देगा। वो आपके सामने ऐसे रास्ते, ऐसी हेल्प, क्योंकि जब हम गिरते हैं ना तो उस समय आपके सामने ऐसी हेल्प भी वो प्रोवाइड कराएगा कि जहाँ पर कि आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि कैसे मैं इन हर्डल से बाहर निकला। फिर जब आगे चलते हैं ना, तो जब पीछे मुड़ के वो सारे सिनेरियो याद आते हैं, तब हमें ईश्वर की वो चीज़ें सारी चमत्कार, वो मिरेकल लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मैं कैसे उस फेज़ से, हाँ वो ऐसा भी फेज़ आया था और मैंने कैसे निकाला उसको। तब आपको वो ईश्वर की दयालुता, वो करुणा आपको महसूस होती है। तो क्योंकि विवेकानंद जी की माँ ने भी विवेकानंद जी को बोला था कि ये जो आध्यात्मिक जर्नी है वो दुधारी तलवार की तरीके से है, दोनों तरफ से तलवार में धार है, इस तरीके से चलने के समान है। तो बजाय इसके कि हम पीछे मुड़कर उतनी ही यात्रा तय करें, उससे अच्छा है कि हम आगे की ओर बढ़ें और खुद को समर्पण करते हुए ईश्वर के सानिध्य में चलते हुए, तो हम जब अलर्टनेस के साथ में चलते हैं, क्योंकि हम आगे आने वाले खतरे से खुद को फिर अलर्ट कर लेते हैं, फिर हम उस लूप में फंसने से बच जाते हैं। फिर वो जो बड़े लेवल की चीज़ें होती है तो हम इतने अवेयरनेस में आ जाते हैं कि फिर अवेयरनेस में आते हैं तो हम साथ ही साथ उस ईश्वर से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती है, ईश्वर से हमें गाइडेंस रिसीव होती है और फिर आपको उन चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य और कला दोनों ही आ जाती है। और फिर कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो फिर आप एट द एंड इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, खोता कुछ नहीं है इंसान का, वो सिर्फ और सिर्फ पाता है। स्पिरिचुअल जर्नी का जो एंड पॉइंट है वो है सिर्फ ईश्वर। तो बस हमें बना के रखना है विश्वास, क्योंकि हर एक ब्रेकर के बाद में जब आप उठ खड़े होते हो तो आपके अंदर एक अलग ही अलर्टनेस होती है, अलग ही एक अवेयरनेस होती है कि नहीं अब आगे खतरा आएगा तो मैं अपने आप को पहले से ही संभाल लूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ये जगत है, और वो सृष्टि में व्यापक, वो सर्वशक्तिमान, वो ईश्वर है। जब वो आपको मिल जाता है तो फिर सब कुछ आसान है। तो इसलिए हिम्मत बना के रखिए, उस दौर में भी जब चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, हिम्मत बना के रखिए जब आपको चारों तरफ से महसूस हो रहा हो कि सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बस अपने विश्वास की डोर को उस ईश्वर से बांध के रखिए, मजबूत बना के रखिए अपने विश्वास को, साहस का हाथ पकड़ के, ईश्वर का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए और डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को जल्दी ही प्राप्त कर पाएंगे। तो यही मुझे कुछ चैनल हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि मैं एक छोटा सा शॉर्ट बनाऊंगी, लेकिन इतना लंबा यहाँ पर फिर भी हो गया। तो आई होप जिसके लिए मैसेज होगा उसको ज़रूर से रिसीव होगा। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।